पहाड़ियों को हमेशा ये गिला रहा कि उनकी जो डिमांड थी, देरीना डिमांड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की, वो आज तक पूरी नहीं हुई। पुंछ और राजौरी, इसका पूरा का पूरा जो वो बॉर्डर है वो पीओके के साथ लगता है। तीन दशक से भी ज्यादा जम्मू कश्मीर पुलिस में कमान करते हुए आईपीएस अधिकारी श्री निसार अहमद खान जो रजौरी पुंछ क्षेत्र से हैं, और ये क्षेत्र जितनी भी इसकी तारीफ भारतीयता को की जाए उतनी कम है। वहाँ के हर नागरिक पर हमें अभिमान है। वहीं से आईजी साहब हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और ख़ास करके कांग्रेस ने एक नया आयाम दिया है कि इस क्षेत्र में रहने वाले या कश्मीर में रहने वाले जो पहाड़ी समुदाय है उनकी को शुद्ध जो कांग्रेस में लेगा, पहले नहीं था। ये जिम्मेदारी दी है आईजी निसार अहमद खान साहब को, उसी क्षेत्र से, उनसे जानते हैं इस बारे में। खास करके पहाड़ी समुदाय है, और भी समुदाय है वहाँ पर, पहाड़ी समुदाय की वो सुनवाई नहीं थी, उनको गिला शिकवा था कि हमारी कोई सुनता नहीं है। आपका कांग्रेस में आने से उन्होंने एक नया आयाम बना है। तो दर्शक जानना चाहूँगा कि जो पहाड़ी समुदाय जम्मू कश्मीर में, चाहे रजौरी पुंछ में है, नॉर्थ कश्मीर में है, सेंट्रल कश्मीर में है, उनकी जो उम्मीद है वो उम्मीद क्या थी, और आपने अभी क्या महसूस किया कि कितना आईजी साहब उनको सुकून मिला है? नगोके साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आज ये बोलने का मौका दिया, और इसके साथ साथ मैं कांग्रेस हाईकमान का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पहली बार पहाड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी है ऑर्गेनाइजेशन में। अभी रिसेंटली मैंने जो है वो ज्वाइन किया है एज चेयरमैन JKPCC पहाड़ी सेल। पहाड़ियों की मूवमेंट जो है ये 1975 से लेकर आज तक चली आ रही है, और पहाड़ियों को हमेशा ये गिला रहा कि उनकी जो डिमांड थी, देरीना डिमांड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की, वो आज तक पूरी नहीं हुई। हमारे साथ के जो लोग थे, जिनका केस, जिनकी फ़ाइल हमारी फ़ाइल के साथ मूव हुई, 1992 में उनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दे दिया गया, मगर बदकिस्मती से ये पहाड़ी कम्युनिटी जो है इसको उस वक्त इग्नोर किया गया। आज अगर आप देखें तो रियासत में, हालांकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक कोई वो सर्वे अवेलेबल नहीं है, मगर एक अंदाज़े के मुताबिक 16 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है यूटी में पहाड़ी लोगों की, और उनको उनकी जो रिप्रेजेंटेशन का मसला है वो वैसे का वैसा अभी बना हुआ है। कांग्रेस ने ये सेल बनाकर पहल की, जिससे लोगों में एक अच्छा इम्प्रेशन जो है वो गया है, और पुंछ, राजौरी अजला जो हैं जम्मू में, और उसके अलावा बारामूला, कुपवाड़ा और अनंतनाग अजला में पहाड़ियों की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, और इसके अलावा भी कश्मीर के मुख्तलिफ़ अजला में स्कैटर्ड पॉपुलेशन पहाड़ियों की मौजूद है। तो कुल मिला के ये 16 लाख के लगभग पॉपुलेशन है जिनको कांग्रेस ने अभी ये रिप्रेजेंटेशन दी है, और उसका एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी रियासत में, पूरी इस यूटी में गया है। निसार अहमद खान साहब, देखा कि जैसे ही राहुल गांधी जी आए, आप भी उनसे मिले, एक कांग्रेस में नया उत्साह आया है, और ख़ास करके पहाड़ी फोरम का जो इंचार्ज आपको बनाया है, तो मैंने कई जगह बात की, दे आर वेरी हैप्पी कि हमें ऐसी शख्सियत मिली जिसके दामन में दाग नहीं था, आप इसकी सेवा करना चाहते हैं। और शायद यही बात मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त कई बड़े लीडरों ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, PDP के हैं, इन्होंने रजौरी पुंछ की तरफ रुख किया हुआ है, पहाड़ियों को भी अपने साथ समुदाय को लेने के लिए। उनका दौरा शुरू हो चुका है, रजौरी महबूबा जी भी गई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जाने वाली है। तो क्या मेरे दर्शक JLK के समझ लें कि ये आपने जो एक कांग्रेस ने नया आयाम दिया, उससे सभी ये चौंक गए हैं कि अब हमें पहाड़ी समुदाय के लिए कुछ करना है? आप क्या कहते हैं? नगोके साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है।
पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, तारीख़ जो है वो आप भी पढ़ सकते हैं और हमने भी वही तारीख़ पढ़ी है, और हम चूँकि पुंछ राजौरी को बिलोंग करते हैं तो हमें अच्छी तरह वहाँ की जो सियासत है उसके बारे में पता है। पुंछ राजौरी में ट्रेडिशनली दो ही पार्टियाँ आज तक रही हैं, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस। बीच में आप कह सकते हैं आप बीजेपी भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरह पीडीपी ने बीच में वहाँ पे काम किया और एक आध सीट भी वहाँ से ले ली असेंबली इलेक्शन में। पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका हमेशा वहाँ पे टकराव रहा है आपस में। और अभी भी अगर ये जब से ये कांग्रेस ने ये स्टेप लिया है तो मेरे ख्याल में थोड़ा लोगों को परेशानी हुई है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पहाड़ी कम्युनिटी को लेके ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया है, और वो पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि एक महीने के अंदर अंदर राहुल गांधी जी के 2 विज़िट रियासत में यूटी में हो चुके हैं। पिछले महीने वो श्रीनगर में तशरीफ़ लाए थे, और इस महीने अभी वो यहाँ जम्मू का दौरा करके गए हैं। और जम्मू के दौरा के बारे में ये कहूँगा कि वहाँ पे लोगों की जो मौजूदगी थी, हालांकि उसमें कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शंस भी थी, पर फिर भी जो पंडाल था वो देखा होगा आपने कि वो खचाखच भरा हुआ था। और हड़ताल होने के बावजूद जिस दिन वो यहाँ तशरीफ़ लाए उस दिन ट्रैफिक जाम था पूरी तरह, और ट्रांसपोर्ट वालों ने पूरी हड़ताल कर रखी थी, मगर फिर भी लोग जो है वहाँ पे पहुँचे और हज़ारों की तादाद में उस वर्कर्स मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये गमाज़ी करता है कि आने वाले दौर में कांग्रेस जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी या प्रियंका जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दौरे जो हैं इस यूटी के करें। और ये सच है कि आज भी लोग जो है वो उन्हें चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। आइए निसार खान साहब, राजौरी पुंछ की बात करूँ, योर सन ऑफ द सॉइल, वहाँ ही आपका जन्म हुआ, फिर आप वही आपकी कर्म भूमि बनी। शायद ही रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिला कोई ऐसी जगह थी जहाँ आपने कमान ना की। इस वक्त जो राजौरी पुंछ के हालात हैं आपसे छुपे नहीं हैं। राजौरी पुंछ पर सभी को अभिमान था और आज भी है, मगर अब कुछ युवक वो थोड़े से राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं और कुछ ऐसे वहाँ हालात बने हुए हैं। फिर दोबारा दहशतगर्दी वहाँ सर उठा रही है। दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा खान साहब, क्या ये अफगानिस्तान की बदौलत जो तालिबान का हुआ है, या हमारी ही सरकार की कहीं ना कहीं कमजोरियां रही हैं कि जो लोग पूरे तरीके से राष्ट्र की मुख्य धारा से पूरे 100% थे वो थोड़े अलग हो गए हैं? अगर ऐसा है तो आपकी नज़र में, जैसे मैंने दर्शकों को बताई, और सनदा सवाल आप वहीं के हैं, क्या किया जा सकता है और इस बातों में कितनी सच्चाई है? नागोके साहब, जहाँ तक पुंछ राजौरी के लोगों का ताल्लुक़ है, मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि राजौरी पुंछ के लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो गुज्जर हैं, पहाड़ी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी है, वो नेशनलिस्ट हैं। आज तक वो हमेशा हिंदुस्तान के हक़ में रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए हमेशा लड़े हैं, और आगे भी वो मुझे लगता है कि वो नेशनलिस्ट ही रहेंगे। पर जो हमारा दुश्मन है वो भी बेकार नहीं बैठा है, वो कुछ ना कुछ शरारत जो है वहाँ से होती रहती है। और आप अच्छी तरह समझते हैं कि हर समाज में, हर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहकावे में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी हाल में ही में जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, चाहे वो मेंढर में कुछ लोग पकड़े गए, अभी 2 दिन पहले सुरनकोट में कुछ लोग पकड़े गए थे, थन्ना मंडी में कुछ एनकाउंटर्स हुए, उसकी तरफ आपका इशारा था। तो मैं ये कहूँगा कि ये छोटी मोटी जो घटनाएं हैं ये होती रहेंगी, क्योंकि जो ज़िला है पुंछ और राजौरी, इसका पूरे का पूरा जो वो बॉर्डर है वो पीओके के साथ लगता है, जहाँ से शरारत होती रहती है। और हम ये कहें कि
इन्फिल्ट्रेशन जो है वो 100% रुक गई है, तो मेरे ख्याल में वो गलत होगा, क्योंकि अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी अच्छी तरह समझती हैं और उनकी नज़र है इस चीज़ पे, और वो स्ट्रेटजी जो है वो अकॉर्डिंगली वो चेंज भी करते रहते हैं। तो मुझे यकीन है कि ये जो भी कोशिशें हो रही हैं उनको नाकाम बना दिया जाएगा। और रहा सवाल अफ़गानिस्तान के हालात का, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से यहाँ कुछ हुआ है, ये तो पहले से ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जो स्लीपिंग सेल्स थे, जो लोग बिल्कुल डॉर्मेंट थे, उनको शायद इससे थोड़ा कुछ लगा हो कि ऐसा भी हो सकता है, तो उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की हो। लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, और उनकी जो भी सरहद पार से शरारतें होंगी उनको नाकाम बनाया जाएगा। दर्शकों, आपने देखा सुना अभी की जिस शख्सियत से जेल के से मैंने बात करवाई, वो एक जाने माने पुलिस अधिकारी हैं, सन ऑफ द सॉइल वहाँ से हैं, अब कांग्रेस में हैं। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता था, और उनकी हर बातों में जो पूरा दम आपको भी लगा होगा, उम्मीद की जा सकती है सरकार भी इसमें सकारात्मक लेगी। और ख़ास करके जो पहाड़ी समुदाय के साथ अभी तक सौतेली माँ का व्यवहार होता आया है सरकारों की तरफ से, अब सरकारें भी अलर्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी शख्सियत जो पहले पुलिस में IPS अधिकारी थे, अब रिटायरमेंट के बाद एक नया जीवन अपने समुदाय देश के लिए किया है। और यही हमारी भी कोशिश होगी कि ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर की कहावत को याद करते हुए ऐसी शख्सियत की बात आप तक पहुँचाएंगे, और आप इस कार्यक्रम को देख के अपने कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आइए खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। शुक्रिया।